नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोई साधारण खबर नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में चल रही उन घटनाओं की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। यह वीडियो करीब 10 मिनट का है क्योंकि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसे जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता। कहानी की शुरुआत बांग्लादेश से होती है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। पहले यह खबरें इक्का दुक्का लगती थी, लेकिन जब घटनाओं को एक साथ जोड़ा गया तो एक खतरनाक तस्वीर उभर कर सामने आती है। सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर 3 हिंदू पुरुषों की हत्या और 1 महीने में कुल 8 मौतें, ये आंकड़े अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। 18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक युवक दीपू चंद्र दास काम से लौट रहा था। वह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उस पर अचानक ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया। आरोप सही था या गलत, इसकी कोई जांच नहीं हुई। भीड़ इकट्ठा हुई और कुछ ही देर में दीपू को पीट पीट कर मार डाला गया। कानून तब तक पहुंचता, उससे पहले सब खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद राजबारी जिले से दूसरी खबर आई। अमृत मंडल नाम के व्यक्ति को भीड़ ने घेर लिया। इस बार वजह बताई गई कि वह नूपुर शर्मा के समर्थन में कुछ कह रहा था। क्या सिर्फ किसी राय के आधार पर किसी को मार दिया जाना न्याय है? जवाब साफ है, नहीं। लेकिन अमृत के साथ वही हुआ। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 के आसपास तीसरी घटना सामने आई। मयमनसिंह में ही बजेंद्र बिस्वास नाम के 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बजेंद्र एक गारमेंट फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड थे और अंसार के सदस्य भी इस बार हमला, जिस कार किसी भीड़ ने नहीं बल्कि उनके ही एक सहकर्मी ने किया। जब इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाता है तो यह साफ होता है कि यह सिर्फ आपसी झगड़े या अलग अलग अपराध नहीं है। बार बार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, झूठे आरोप लगाना और भीड़ की हिंसा, यह एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। भारत सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। लेकिन जमीन पर हालात अब भी चिंता पैदा करते हैं। अब कहानी पाकिस्तान की तरफ मुड़ती है। देखिए, बाद जारबर की हजार कहानी। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक बयान सामने आता है जो माहौल को और तनावपूर्ण बना देता है। जरदारी खुले तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया की आशंका से पाकिस्तानी नेतृत्व इतना घबरा गया था कि उन्हें बंकरों में छिपने की सलाह दी गई थी। एक तरफ धमकी भरे बयान, दूसरी तरफ अंदर का डर। पाकिस्तान की यही दोहरी तस्वीर सामने आती है। जरदारी यह भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को 70 सालों से समझा है और हर स्थिति से निपट सकता है। साथ ही वह इंडस जल संधि को लेकर भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाते हैं। यह बयान ऐसे समय में आता है जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बेहद संवेदनशील हैं। कश्मीर, आतंकवाद और सीमा पर तनाव सब कुछ पहले से मौजूद है। ऐसे में यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। अब कहानी का तीसरा पड़ाव कश्मीर है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में इस समय 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पूंछ जैसे इलाकों में छिपे हुए हैं। सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर ये लोग हमलों की योजना बना रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। चिल्लई कलां के दौरान काउंटर टेरर ऑपरेशंस तेज कर दिए गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि किसी भी बड़ी घटना को पहले ही रोका जा सके। यह स्थिति साफ दिखाती है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया गया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां, सीमा विवाद और हथियारों की होड़ इस टकराव की वजह बन सकती हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा को भी एक संभावित फ्लैश पॉइंट बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध को रोका था, लेकिन मौजूदा हालात फिर से चिंता पैदा कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।